नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने जा रहे हैं एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना सिखाने वाला हूं, क्योंकि जितना भी अभी आपने इन 3 वीडियोस के अंदर सीखा था, पिछली की जो 3 वीडियोस थी आपके होम टैब वाली वीडियोस थी, होम टैब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब उसी होम टैब का यूज करके मैं आपको एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और वो रिज्यूम आपके सब जगह पे काम आएगा और आपको लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा कि आप उसी रिज्यूम को कुछ सेकंड्स के अंदर या फिर कुछ मिनट के अंदर भी बना लोगे। मतलब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो वो रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा ही, पर साथ ही साथ उसी रिज्यूम को एक और तरीके से बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बिना कोई देरी किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को अभी मैंने बताया कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम। अब अगर आपको एटीएस के बारे में नहीं पता तो वो मैं थोड़ा सा बस छोटे शब्दों में आपको बता देता हूँ। जो ये देखो एटीएस होता है ना, वो आता है आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ठीक है, जो एटीएस है ये क्या है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जब भी कोई यूजर कंपनी में अपने रिज्यूमे भेजता है ना, तो वो रिज्यूमे एक प्रोसेस से गुजरता है, उसी को कहते हैं एटीएस। ठीक है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम ये एक तरीके का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से आपके रिज्यूम को चेक किया जाता है कि क्या आपका रिज्यूम वर्थ इट है या फिर नहीं। ठीक है, अगर वर्थ इट होता है तो वो रिज्यूमे कंपनी में चला जाता है और कंपनी वालों के पास आ जाता है, फिर वो रिज्यूमे देख के आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाने वाले हैं। देखो कौन सा रिज्यूम मैं बना के आपको दिखाऊंगा एटीएस फ्रेंडली। ये देखो, आपको ये दिख पा रहा होगा, ये मेरा ही रिज्यूम है। ठीक है, इसमें ये जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो, ये वाली जैसे ये जीमेल आईडी या फिर ये वाला लिंक्डइन प्रोफाइल, तो ये क्या बोलते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, आप डमी एक तरीके से कर लो, डमी डेटा मैं इसमें आपको डाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें सही भी है मेरी, बट ज़्यादातर मैं इसमें डमी यूज़ करूँगा। बाकी आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन यूज़ कीजिएगा, ऐसा रिज्यूम हम बनाएंगे। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, ये रिज्यूम जो आप देख रहे हो ना, ये रिज्यूम आप खुद से वैसे अभी बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरा का पूरा जो होम टैब है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और ये पूरा रिज्यूम जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपके होम टैब से बन सकता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा, अभी वीडियो पॉज करो और ये रिज्यूम बनाना शुरू करो। और अगर आपको लगता है कि आप ये रिज्यूम अभी नहीं बना पाओगे, आपको अगर एक बार देखना है तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये सेम टू सेम रिज्यूम देख लीजिए, ऐसे ही हम लोग बनाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। और फिर साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा इसे बहुत आसानी से बनाने का भी, तो वो सबसे लास्ट में बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, अमित कुमार कंप्यूटर टीचर, और आपकी जो यहाँ पे डिटेल्स है ये सब लिखी हुई है, तो यही हम लोग भी लिख देंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो देख लो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये पूरा पेज है मेरा। ठीक है, ये A4 साइज का पेज होता है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको बताऊं तो जो पेज आप देख रहे हो ना, इसका साइज होता है लेटर साइज। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बाय डिफॉल्ट पेज मिलता है वो मिलता है लेटर साइज का। अगर आपको चेंज करना हो तो आप वो चेंज कर सकते हो, लेआउट में जा करके यहाँ पे आपको साइज मिल जाएगा, यहाँ पे आप A4 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले से A4 सेलेक्ट कर रखा था, नहीं तो क्या होता है ना, यहाँ पे लेटर पेज जो है वो सेलेक्ट रहता है। ठीक है, तो मैं आपको ना ये लेआउट का पूरा सिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आगे की वीडियोस में। बस मैंने आपको साइज के बारे में बता दिया कि आप पेज का साइज सही से सिलेक्ट कर पाओ। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पे सिंपल आपको अभी क्या करना है मैं बता दूं। सबसे पहले आपने इसमें नाम लिखना है, तो मैं नाम लिख लेता हूँ, अमित कुमार। ठीक है, उसके बाद क्या था, कंप्यूटर टीचर, तो मैं कंप्यूटर टीचर लिख लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे देखो एंटर कर रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सिर्फ
एंटर करके सिंपल ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो आपको भी क्या करना है ना, आपको भी ऐसा नहीं करना है कि एक आपने जैसे अमित कुमार लिखा, अब आप इसे सेलेक्ट करके पहले ही सेंटर करने लग गए, बोल्ड करने लग गए या फिर इसका जो साइज़ है यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ करने लग गए। तो ये सब काम अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी आप ऐसे काम करोगे ना तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो बताता हूँ। जैसे आपने इसे बड़ा कर लिया, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे कर्सर है आपका, एंटर करके फिर अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर टीचर लिखते हो ना तो क्या होगा, इस तरीके से सेम फॉर्मेट में, सेम डिज़ाइन में नीचे का भी टेक्स्ट आ जाएगा। फिर आपको इसको भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको पहले रीसेट करना पड़ेगा यहाँ से, फिर उसके बाद आपको इसे सेंटर में करना है, सेंटर में यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा करना है, बड़ा करना पड़ेगा। तो वो सारे काम ना आपको बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे आप ऐसे करोगे तो, ठीक है? तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप सबसे पहले सिंपल से ऐसे लिख लीजिए। कैसे? सिंपल से आप लोग ऐसे ही लिखिए और इसका लाइन स्पेसिंग देखो कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। इसको ना 1.15 पे आप लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके रखिएगा, ठीक है? या फिर 1.15 है ना, सॉरी, इसको 1.0 या फिर देखो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसको भी हटा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है? रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है? इतने पे रखिएगा बिल्कुल, डन। मतलब सिंपल क्या करना है आपने, जो भी लिख रहे हो उसका लाइन स्पेसिंग ये हटा देना है, रिमूव कर देना और 1.15 पे रखना है, सिंपल एज़ दैट। और सिंपल ऐसे ही लिखते चले जाना है। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, ये देखो ये फ़ोन नंबर लिखा है और ये सारी जो डिटेल्स है इस तरीके से लिखी हुई है, तो ये भी हम यहाँ पे सिंपल एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या लिखा है, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफ़ाइल का समझ लो यूआरएल है, ठीक है? तो ये आप लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ, https://www डॉट, ठीक है? इस तरीके से जो भी होगा आपका वो लिख दीजिएगा, ठीक है? यूआरएल ये क्या है, ये प्रोफ़ाइल होती है आपकी लिंक्डइन की। ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है, समरी लिखा हुआ है, तो आइए समरी लिखते हैं, एंटर कीजिए, लिखिए सिंपल SUMMARY समरी। सिंपल एज़ इट इज़ आपने लिख देना, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। हाँ, बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जैसे जो चीज़ कैपिटल है वो आप पहले से ही कैपिटल में लिख के रखोगे तो ठीक है, और अगर अगर नहीं लिख के रखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको खुद से यहाँ पे जाना पड़ेगा और फिर सेंटेंस केस इस तरीके से करना पड़ेगा। चेंज केस करना पड़ेगा और क्या, ठीक है? समरी लिख दिया, उसके बाद समरी में क्या लिखा है ये आप लिख लीजिएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, जो भी आपकी समरी होगी, जो भी आपने काम किया होगा, जो भी आपको एक्सपीरियंस होगा, वो सारी चीज़ें अपने बारे में जो भी आप बताना चाहते हैं, वो इस समरी में लिख दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होते हैं उसके अंदर समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है? ये समरी हमने लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा है, एक्सपीरियंस, ठीक है? तो ये एक्सपीरियंस को भी हम लिखते हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस मैंने ऐसे लिख दिया, उसके बाद क्या-क्या एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर टीचर हूँ, ठीक है? कहाँ काम करता हूँ, कब से लेके कब तक काम किया, वो देखो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी भी हैं, ठीक है? क्या इस जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ उसके अंदर मैं क्या-क्या सिखाता हूँ, क्या-क्या मेरे काम होते हैं, उन सबको यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखो पॉइंट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी और सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सिंपल ऐसे ही आ गया है, ठीक है? तो मैं इसे एंटर करके अरेंज कर लेता हूँ, कंप्यूटर टीचर, और ये आपका न्यू दिल्ली तक एड्रेस आ गया, ठीक है? और ये डेट आ गया, कब से लेके कब तक हमने काम किया था, ठीक है? मतलब यहाँ पे देख लो पूरा सिंपल मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे तो ये पॉइंट्स में थे, तो ये पॉइंट को मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ एंटर करके, कर्सर रख के देखो जहाँ से मेरे को ना लाइन ब्रेक करनी है, जैसे यहाँ से, तो मैं एंटर कर दे रहा हूँ, ये देखो, ठीक है? ये देखो। तो ये मेरे 5 पॉइंट हो गए, 1, 2, 3, 4, सॉरी 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल से जैसे एक टेक्स्ट को लिखा जाता है वैसे सिंपल से हम यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने लिख दिया, पूरा टेक्स्ट एंटर करते हैं। अब क्या है, यहाँ पे एजुकेशन है, ठीक है, ये एजुकेशन भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये 12th सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली इंडिया 2016 ऐसे ही डाल दिया। उसके बाद क्या है, स्किल्स है, तो स्किल्स को भी मैं एक काम करता हूँ यहाँ से कॉपी पेस्ट। पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना टाइम थोड़ा बचे आप लोगों का। ठीक है, नहीं तो मैं लिखूंगा आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो स्किल्स यहाँ से मैंने कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल इस तरीके से, एमएस ऑफिस, देन टेली प्राइम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप एंड वेब डिजाइनिंग। ये लो, बस मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, एंटर एंटर करके मैंने बस सिंपल लिख दिया है। देख लो पूरा का पूरा ये रिज्यूमे, कोई भी अभी मैंने डिजाइनिंग, कोई भी फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं किया। सिंपल जैसे एक टेक्स्ट को टाइप करते वैसे ही बस मैंने यहाँ पे किया है।
ठीक है, एजुकेशन तक हो गया हमारा। अब क्या रह गया, स्ट्रेंथ रह गया और लैंग्वेज रह गया है। तो स्ट्रेंथ को भी मैं यहाँ फटाफट से लिख लेता हूँ, एंटर करता हूँ और स्ट्रेंथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया स्ट्रेंथ्स, ठीक है। हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड, यहाँ तक पहला था, तो एंटर कर रहा हूँ। देख रहे हो, मतलब जहाँ से मेरे को लाइन ब्रेक करनी है वहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ, ठीक है, और एंटर कर दे रहा हूँ बस, ये लो, ठीक है। ये स्ट्रेंथ भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। फिर कर्सर यहाँ पे रख के एंटर करूँगा ताकि नेक्स्ट लाइन में आ सकूँ। उसके बाद लैंग्वेज हो गई आपकी हिंदी इंग्लिश, जो भी है आपकी यहाँ पे लैंग्वेज, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। लैंग्वेजेस हिंदी नेटिव एंड इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो गाइस, मैंने पूरा का पूरा रिज्यूम का जो एक तरीके से कंटेंट होता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मेरे बारे में जो भी रिज्यूम में कंटेंट था, ठीक है। अब आपके बारे में जो भी रिज्यूम में कंटेंट होगा वो आप बड़े आसानी से अपने लिए लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है यहाँ पे डिजाइनिंग की। अब हम करेंगे क्या, डिजाइनिंग। अब बहुत ही आसान है डिजाइनिंग करना, चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक काम ये करना है कि इस सबको पहले सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आना, और ये हमने यहाँ पे 1.15 किया था ना, इसको 1.0 सेट कर देना, ठीक है, क्योंकि इसके बीच का जो पैराग्राफ के बीच का 2 लाइन के बीच का स्पेस है इसे हमें और कम करना है, ठीक है। तो ये कम हो गया है और हमें एक ही पेज पे हमारा पूरा रिज्यूमे चाहिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है जो है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अब जो जो आप डिज़ाइन करना चाहते हो अमित कुमार, इसको सेलेक्ट कीजिए, सेंटर कीजिए यहाँ से, ठीक है। ये सब सेंटर था ना, तो इन सबको सेलेक्ट करके एक ही बार में सबको कर दो सेंटर, ठीक है। ये सब हो गया क्या आपका सेंटर। इसके बाद ये अमित कुमार जो था इसका साइज आपको बढ़ाना था, तो यहाँ से आप साइज बढ़ा लीजिए। आई थिंक इसका साइज आप रखिए 14, ठीक है, और इसे कीजिए बोल्ड, ठीक है। ये थोड़ा छोटा साइज में था, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो बोल्ड है लेकिन थोड़ा छोटे साइज में है, तो इसको बोल्ड कर देते हैं। और इसका साइज 12 है तो इसे हम 11 कर देते हैं, या फिर हाँ 11 रहने देते हैं, और इसका साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 16 कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये सब और छोटे छोटे साइज में रहेगा, तो इसको और छोटा करेंगे हम, आई थिंक 10 ठीक है यहाँ पे, ओके। 10 भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, 9 कर लो यहाँ से, इतना ठीक है, ओके। साइज आपको छोटा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आइए इस समरी के ऊपर। समरी का साइज हम क्या रखेंगे पता है, समरी का साइज हम ये रखेंगे जो इससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे कंप्यूटर टीचर वाले से, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर का साइज 11 है, तो इसको हम रखेंगे 12-13 करके, या तो हाँ 14 रख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। 14 ये कितना है, ये 16 है और ये 14, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या रखा है, पीछे शेड आ रखी है और नीचे देखो एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रखी है, दिख रहा है, और ये बोल्ड हो रखा है। तो सेलेक्ट कर लो इसे, इसके नीचे यहाँ से बॉटम बॉर्डर डाल दो, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको शेडिंग करना सिखाया था, ये देखो यहाँ से आप शेडिंग इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ से आप बोल्ड दे दीजिएगा, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो बोल्ड करने के लिए, कंट्रोल B, ठीक है ना। और एक काम कीजिएगा ना, यहाँ से आपको ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ से, तो आप थोड़ा सा 2 स्पेस दे दीजिएगा, एक, हाँ एक भी चलेगा, वैसे 2 ज़्यादा हो रहा है, तो एक स्पेस दे दीजिएगा ताकि इस तरीके से थोड़ा यहाँ से चिपका बना लगे, ठीक है। तो ये देखो समरी आपकी रेडी हो गई। अब आपको सिंपल पता है क्या करना है, इस समरी का पूरा डिज़ाइन करना है कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। और कहाँ-कहाँ लगाना है, एक्सपीरियंस पे लगाना है, लगा दो, देखो पूरा आ गया। अब यहाँ पे तो हमने इसका यूज़ किया ना फॉर्मेट प्रिंटर का, तो यहाँ पे माउस से हमने किया, हम शॉर्टकट ही यूज़ कर लेते हैं, काम ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारा। सेलेक्ट करता हूँ इसको, Ctrl+Shift+C कॉपी, ठीक है। कहाँ-कहाँ पेस्ट करना है मुझे, एजुकेशन पे Ctrl+Shift+V पेस्ट, स्किल्स पे सेलेक्ट करो पेस्ट, और स्ट्रेंथ पे पेस्ट, ये सब हमारी क्या है हेडिंग सी है ना, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेजेस पे, ये लो हमारी सारी की सारी हेडिंग बन के यहाँ पे तैयार हो गई है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे जो ये वाले आपके टेक्स्ट है ना, ये 12 साइज हो रखा है, इन सब टेक्स्ट का साइज नो आप कर दो कम, 12 है तो इसको कर दो 10, ठीक है। 10 कितना होता है साइज, इससे बड़ा होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कर लेता हूँ इसको भी सेलेक्ट, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और फिर इसको सेलेक्ट कर लूंगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो हम कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल का बटन दबाते हुए फिर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कंट्रोल का बटन दबाया, फिर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन दबाया,
इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल का बटन दबा करके ये जो नीचे वाला इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल का बटन दबा के इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इससे क्या हो, कंट्रोल बटन दबाने से ना हमने जो पहले सिलेक्शन किया था वो हटा नहीं, ठीक है। और बीच का ये जो स्ट्रेंथ वगैरह ये सब वैसे ही है, ठीक है ना। इसका साइज मैं कर देता हूँ 10 का, या 11 भी ठीक लग रहा है। एक बार 10 करके देखते हैं। 10 ठीक है, आई थिंक सो, ठीक है। 10 ठीक है आपका साइज, डन। और ना एक चीज और कीजिएगा, यहाँ पे आइए, यहाँ देखो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ लिखा है ना, इसको जो हटाइए और यहाँ से ना 1.15 का जो स्पेसिंग है इसको लगाइए, ठीक है। जिससे कि देखो एक ही पेज में आ गया आपका पूरा, लेकिन ना ऐड करके देखो एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपका ज़्यादा स्पेस बढ़ जा रहा है। अच्छा 1 मिनट को 1.0 करते हैं, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करते हैं तो देखो कैसा आ रहा है। चलो ठीक है, अभी तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें देखो, ये जो 4 पॉइंट थे इसे हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए इसको और यहाँ से कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था ना, इसे पॉइंट में दे दीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट में आ गया आपका और इसमें आप चाहो तो स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हो यहाँ से 1.5 का, जिससे कि ये थोड़ा सही लगे, ठीक है, डन। यहाँ पे कंप्यूटर टीचर ये सब जो लिखा है सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ था क्या, यहाँ पे इसका साइज छोटा है और इसका थोड़ा सा बड़ा नहीं है, वैसे बोल्ड हो रखा है, तो इसे हम बोल्ड कर देंगे और इन दोनों का साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। और इन तीनों के बीच के स्पेस का जो लाइन के स्पेस है उसके बीच से रिमूव ऑफ स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देना। और जो ये नीचे वाला है ना, इसको सेलेक्ट करके मतलब इनको 1.5 कर देना और ये नीचे वाले में ऐड कर देना। मतलब जिस लाइन में आपको ज़रूरत है ऐड करने का, जिस लाइन के नीचे स्पेस ऐड करना है तो उसमें जा कर के आप ऐड कर देना यहाँ से, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेम टू सेम है, फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है, ठीक है। ये एजुकेशन हो गया, स्किल्स ये सब पॉइंट में था। सेलेक्ट कीजिए इसे और यहाँ से पॉइंट यूज़ कर लीजिए, ठीक है। स्पेस बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा लीजिए 1.15, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ गया। और ना ये जो लास्ट वाली लाइन है ना आपकी, इसमें ना आना और यहाँ पे ऐड हो रखा है ना, ठीक है, ऐड तो हो रखा है आपका स्पेस, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ना इसका थोड़ा 1.5 कर देना, ताकि ना नीचे हमें थोड़ा ना स्पेस मिल जाए। जैसे इसके अंदर भी देखो, इसके नीचे आप कर देना 1.15, सॉरी 1.5, ठीक है। इसके नीचे भी देखो आओ लास्ट वाले पे 1.5, ठीक, 1.5 ये ठीक है। इसको भी करो पॉइंट्स के अंदर, यहाँ आओ पॉइंट लगाओ, ठीक है। और जो लास्ट वाला है इसको 1.5 कर दो, ठीक है। इन दोनों को भी पॉइंट्स में लगाओ, ये दो पॉइंट। और इसमें भी क्या करो, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करो जरा एक बार। और ये सब तो हमारा बन के तैयार हो गया है। बस अभी भी लेकिन ये देखो आपका पूरा एक पेज में नहीं आया। ये जो रिज्यूम आप देख पा रहे हो ये पूरा एक पेज में अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया जरा वो ध्यान से देखिएगा। इसके चारों तरफ आप मार्जिन देख पा रहे हैं, मार्जिन कितना ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है, मार्जिन बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो अब आपको ना इसका मार्जिन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जब इसका मार्जिन कम होगा ना तब जा कर के ये एक पेज के अंदर आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें कितना मार्जिन है, इसमें देखो कम मार्जिन छूटा हुआ है ना यहाँ पे। तो आपको मार्जिन थोड़ा सेट करना पड़ेगा। मार्जिन कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे देखिए लेआउट में आ जाइएगा और यहीं पे आपको मार्जिन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल हो रखा है, आप चाहो तो नैरो वाला मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखो नैरो पे पतला मार्जिन हो गया, ठीक है। और ये देखो रिज्यूम पूरा आपका एक पेज के अंदर आ चुका है, देख लीजिए, ठीक है। अब आप चाहो तो अपना टेक्स्ट का साइज वगैरह भी अगर बढ़ाना चाहो तो आसानी से थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ये देखो मैं आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। अभी 10 का है, 11 भी अगर हम कर देना, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार कंट्रोल के साथ। जो है ना ये सब साइज, इसको 1 पॉइंट में बढ़ा दूंगा इन सबको। ये देखो, बस सबको पहले कंट्रोल के साथ ऐसे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ से 1 पॉइंट सबका बढ़ा दो। सॉरी बढ़ाना था, कम कर दिया मैंने। ये लो, ठीक है, बन गया। इसको भी पॉइंट में कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये लो पॉइंट में आ गया, डन। और ये देख लो, अब आपका जो प्रोफेशनल जो ये रिज्यूमे है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपको जो प्रोफेशनल जो ये रिज्यूमे है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है, ठीक है।
हो गया है, देख पा रहे हैं आप। बस यहाँ पे देखो, जैसे समरी में हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया था, वो आप एक स्पेस दे दीजिएगा इन सब के अंदर, ताकि ये एकदम सही दिखे। ठीक है, तो डन, ये बन के तैयार हो गया आपका एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है किस चीज़ पे, स्पेसिंग पे। जो लास्ट वाला जो आपका आपका लाइन होगा ना, लास्ट वाला लाइन, इसमें थोड़ा सा आपको स्पेसिंग बढ़ा देना है, ताकि नीचे थोड़ा ज़्यादा स्पेस आपको मिल सके, क्योंकि इन सब में तो सेम रहेगा तो सेम ही दिखेगा, बट नीचे आपको चेंजेस करने हैं, तो इसी वजह से। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रिज्यूम आपका बनके तैयार हो गया। अब आप इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। आपको सेव करना तो आता ही होगा, सेव और सेव एज़ का डिफरेंस भी पता होगा। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है? नहीं तो अगर आपने मेरी पेंट की वीडियोज़ देखी है, तो पेंट की वीडियोज़ में मैंने ये सब कुछ आपको सिखाया था, ठीक है? चलिए मैं सेव करता हूँ। सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाएँगे, देखो 2 ऑप्शन है, सेव और सेव एज़, ठीक है? अगर मैं सेव एज़ पे क्लिक करूँगा, तो आपका सेव एज़ ही ओपन होगा, मतलब पूछेगा आपसे कि किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिस पीसी, मतलब मैं अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूँ, कहाँ पे? ठीक है, दिस पीसी पे क्लिक करोगे या फिर ब्राउज़ पे क्लिक करोगे, तो अपने आप ही पूछने लग जाएगा कि कहाँ सेव करना चाहते हो, ठीक है? और दूसरा जो ऑप्शन देख रहे हो सेव वाला, अगर मैं इस पे डायरेक्ट क्लिक करूँ, तो भी देखो यहाँ पे सेव एज़ ही खुल रहा है। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे तो भी सेव एज़, सेव पे क्लिक करो तो भी सेव एज़। अब ये होता क्या है ना, कि जब आप किसी भी नए डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करते हो, तो वो आपसे ना एक लोकेशन पूछता है कि आपको कहाँ सेव करना है। इसी वजह से यहाँ पे सेव और सेव एज़ में सिर्फ सेव एज़ का ही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? तो आपको सिंपल ब्राउज़ पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे, और आप जहाँ सेव करना चाहते हो, जैसे मैं डॉक्यूमेंट देख रहे हो, डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट मैं सेव करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट में अमित कुमार के नाम से सेव कर दिया मैंने। डन, हो गया सेव। अब देखो, पहली बार तो हमने सेव एज़ कर लिया, ठीक है? सेव एज़ पे, अब सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, सेव पे क्लिक करते ही ये कट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ना सेव क्या करता है, जैसे आपने इसमें जैसे कुछ भी चेंजेस कर दिए, जैसे मैंने एफ लिख दिया और फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये जो एफ मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, ये सेव होगा। बार बार आपसे लोकेशन तो पूछेगा नहीं, क्योंकि एक लोकेशन पे ये आपका सेव हो चुका है, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आपने ये रिज्यूम सेव करना तो सीख लिया, लेकिन इसका एक चीज़ और आप सीखो, ये रिज्यूम आपसे ना पीडीएफ के रूप में माँगा जाता है। किसके रूप में? पीडीएफ, ठीक है? पीडीएफ के रूप में माँगा जाता है। कहीं भेजोगे तो वर्ड वर्ड के फॉर्मेट में थोड़ी ना भेजोगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में भेजोगे, तो वो आप कैसे करोगे, ज़रा वो ध्यान से देखो। फाइल में जाइएगा, यहाँ पे देखो आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? फिर जहाँ आप सेव करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, या फिर डी ड्राइव, सी ड्राइव, जहाँ भी आप सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा। तो मैं अमित कुमार नाम डाल देता हूँ और इसे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख लो, ये पूरा का पूरा सेव हो चुका है। ये देख लो, ये मैंने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिज्यूमे, और ये एक तरीके से ऑलरेडी बना-बनाया रिज़्यूमे मैं ऑलरेडी बना चुका था पहले वाला, ये वो है, ठीक है? ये देख लो और ये देख लो, दोनों एकदम आपके सेम है, ठीक है? बस पेपर-वेपर का आई थिंक फ़र्क होगा तो होगा, नहीं तो बाकी दोनों ही सेम है, ठीक है? अब आइए इसका मैं आपको एटीएस फ्रेंडली जो रिज़्यूम होता है ना, एटीएस स्कोर, वो भी बताता हूँ, चेक करिए। इसी का बताऊँगा जो हमने बनाया है ये वाला, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे, सर्च करता हूँ गूगल पे, एटीएस स्कोर चेकर। ठीक है, पहली वेबसाइट मिल रही है, इसे ओपन करता हूँ, अपलोड करता हूँ रिज्यूमे, कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट के अंदर, ये वाला रिज्यूम था अमित कुमार के नाम से, पीडीएफ वाला है, ठीक है? ओपन करता हूँ यहाँ पे, और चलिए देखते हैं कि इसका स्कोर कितना निकल के आता है, ठीक है? यहाँ पे ये चेक कर रहा है, योर स्कोर एनालाइज कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 30 सेकेंड्स वेट कर लीजिए। अभी आपका स्कोर बता देगा कि आपने जो रिज्यूम बनाया है उसका एटीएस फ्रेंडली स्कोर कितना है, ठीक है? सारी चीज़ चेक कर ही चुका है, बस लास्ट स्टेप में है, और ये बता दिया इसने, देखो कितना है। ओह माय गॉड! देखो 98, 100 आउट ऑफ 98 का स्कोर यहाँ पे इसने दिखाया है। मतलब आपका जो रिज्यूमे है पूरा एटीएस फ्रेंडली है, पूरा का पूरा। देख लो, लिखा है ग्रेट, वी पास 100% ऑफ योर रिज्यूमे सक्सेसफुली यूजिंग एन इंडस्ट्री लीडिंग एटीएस। ठीक है, तो जो मैंने आपको रिज्यूम बनाना सिखाया है, ये आप एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे है, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। चलिए, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो ये रिज्यूम बनाना सीख लिया, काफ़ी आसान था।
ठीक है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी क्योंकि जितना भी मैंने होम टैब में से आपको सिखाया था वही सब था। बस थोड़ा-सा मार्जिन और पेज का साइज़ आपको लेआउट में जाकर के देखना था, ठीक है? वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस रिज़्यूम को जो हमने इस तरीके से बनाया है ना, इसको आप और आसान तरीके से कैसे बना सकते थे। बताता हूँ आपको, ज़रा वो ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, गूगल पे आइए यहाँ पे और यहाँ पे सर्च कीजिएगा एक बार ऐसे फ्री सीवी मेकर और ना लास्ट में डॉट इन ऐसे सर्च कर दीजिएगा। देखिए फ्री सीवी मेकर डॉट इन। जब आप इसे ऐसे सर्च करोगे ना तो यहाँ पे स्पॉन्सर रिजल्ट को छोड़ देना, ठीक है? यहाँ पे आना नीचे, नीचे आना स्पॉन्सर रिजल्ट के बाद ये हाइड कर देता हूँ स्पॉन्सर रिजल्ट को, ठीक है? यहाँ देखने एक ये वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। कौन सी वेबसाइट है? फ्री सीवी मेकर डॉट इन। लोगो देख लीजिए, इस तरीके का लोगो है, ठीक है? यही वेबसाइट है, इस पे जाना है एक बार। जब इस पे आप जाओगे ना तो इस पे आपको सेम टू सेम रिज्यूम, ये देख लो, सेम टू सेम रिज्यूम आप बड़े ही आसानी से बना पाओगे। जैसे यहाँ पे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या करना पड़ा, स्पेस का दिक्कत, बुलेट पॉइंट लगाना, ये सब करना पड़ा, ठीक है? लेकिन एक फ़ायदा ये भी है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कि आप जहाँ मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी चेंजेस, जहाँ पॉइंट लगाना चाहो वो लगा सकते हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ा आपको आज़ादी मिल जाती है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा काम लेट हो जाता है। और इसमें क्या है कि इसमें ना आपको थोड़ा-सा आज़ादी तो कम मिलेगी, लेकिन हाँ, आपका रिज़्यूम एटीएस फ्रेंडली यहाँ से भी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, क्रिएट माय सीवी देख रहे हो, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट माय सीवी का, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको ना आपकी डिटेल्स फिल करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। देख लीजिए, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और कस्टम सेक्शन भी आप चाहो तो बना सकते हो, जैसे आपको कोई और सेक्शन ऐड करना हो। सेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे ये एजुकेशन क्या है, एक सेक्शन है पूरा। स्किल्स क्या है, ये पूरा एक सेक्शन है। ये स्ट्रेंथ क्या है, एक सेक्शन है। लैंग्वेज क्या है, एक सेक्शन है, ठीक है? तो आप चाहो तो यहाँ पे भी आकर के ना बहुत आसानी से अपना रिज्यूमे बना सकते हो। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं एक बार इसमें सारी की सारी जो डिटेल्स है वो फिल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मैंने इसके अंदर इस फॉर्म के अंदर पूरा अपना जो डिटेल्स था रिज्यूम वाला वो मैंने इसमें फिल कर लिया। जैसे नाम आपका, रोल क्या है, आपके ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो, समरी वगैरह यहाँ पे मैंने फिल कर लिया। यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस भी लिख लिया है पहला, ठीक है? आप चाहो तो और भी ऐड करना चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। कंपनी, रोल क्या है, डेट क्या है, लोकेशन, डिटेल्स जो भी आप डालोगे, जो हमने ये पॉइंट्स डाले थे ना यहाँ पे, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, इसको आप एक-एक लाइन डालिएगा और एंटर करके लिख लीजिएगा इसके अंदर। वही मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है? उसके बाद इसको हटाना भी चाहो तो आप हटा सकते हो ऐसे, ठीक है? एजुकेशन आप डाल दीजिएगा ऐसे। स्किल्स जो भी है वो डाल सकते हैं, ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो यहाँ से आप स्किल्स, और इसे कट भी कर सकते हो। स्ट्रेंथ वगैरह जो भी है वो सब ऐड कर सकते हो और कट कर सकते हो। और इसमें एक फीचर ये भी है कि आप इसे मूव भी कर सकते हो। जैसे स्किल्स नीचे चाहिए, स्ट्रेंथ ऊपर चाहिए, तो वो भी ऐसे ऊपर-नीचे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है? अचीवमेंट वगैरह अगर आपको दिखाना है तो दिखाइए, नहीं दिखाना तो यहाँ से पूरा सेक्शन ही कट कर दीजिए। प्रोजेक्ट वगैरह आपने कोई बनाया है वो दिखाना चाहते हो तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। प्रोजेक्ट का टाइटल और डिटेल्स 1 पर लाइन पे दिखा सकते हो एंटर करके, बट नहीं चाहिए तो कट कर देंगे। कस्टम सेक्शन आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बताया ना, कस्टम सेक्शन का आप टाइटल डाल दीजिए। पैराग्राफ में चाहिए कि बुलेट में चाहिए, मतलब उसका कंटेंट आपको, तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। पैराग्राफ में चाहिए होगा तो फिर वही एंटर करके लिखना है। बुलेट में चाहिए तो फिर एंटर करके लिख लीजिएगा, यहाँ पे बुलेट में आ जाएगा, ठीक है? पैराग्राफ में तो ऐसे ही आ जाएगा सिंपल, ठीक है? तो हमें तो कस्टम सेक्शन नहीं चाहिए तो इसे भी कट कर दीजिएगा। उसके बाद देखो आपको ना यहाँ पे मल्टीपल थोड़े डिज़ाइन मिल जाते हैं, कैसा आपको डिज़ाइन चाहिए। लगभग सब सेम ही है, बस थोड़ा बहुत का फ़र्क है, तो आपको जो चाहिए आप वो यूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, ये वाला डिज़ाइन यूज़ करता हूँ। चलो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा बस, और कुछ करना नहीं है आपको। डाउनलोड पीडीएफ देख रहे हो, इस पे आपको क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे देखो डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये डाउनलोड होके आ गया। अब आप इसका भी वो चेक करोगे ना एटीएस रिजल्ट यहाँ पे, तो वो भी यही आएगा। देखो मैं न्यू अपलोड करता हूँ, अपलोड योर रिज्यूम, और कहाँ पे आया, डाउनलोड्स में जाता हूँ और ये रहा रिज्यूम 3, इसे ओपन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से भी अगर आप रिज्यूमे बनाते हो तो यहाँ पे थोड़ा ना आपको फॉर्मेटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आसानी से बना लोगे। लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहीं वेबसाइट से ही आकर के रिज्यूमे बनाएँ। मैं आपको ये जो रिज्यूम एटीएस फ्रेंडली मैंने आपको रिज्यूम जो बनाना सिखाया है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये तो आपको डेफ़िनेटली बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
चलाना सीखना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर बस ये रिज़्यूमे ही बनाएँगे। इसके अंदर तो आपको जैसे कंपनी का जो कवर लेटर होता है वो भी बनाना पड़ेगा, कोई एप्लीकेशन लिखनी है वो भी लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए तो वेबसाइट नहीं है ना, उसके लिए तो आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा, उसमें उसके लिए आपको इसमें लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो इसमें आप इस रिज़्यूमे को बनाइएगा, सीखिएगा और जो ये वेबसाइट जो रिज़्यूम बनाने वाली जो वेबसाइट है आपकी, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे चल के आपको जैसे आपको वर्ड अच्छे से आ गया, सब कुछ आ गया, तो आपका आगे चल के टाइम वेस्ट ना हो, बल्कि आप इसी पे तुरंत रिज़्यूम बना पाओ जल्दी में अगर आपको बनाना है तो, ठीक है? बाकी देख लो इसका भी एटीएस फ्रेंडली जो स्कोर है वो 98 ही आया है, जो हमने इस वेबसाइट से बनाया था ये वाला रिज़्यूमे, ठीक है? सो आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिज़्यूम वगैरह बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो अब आपको क्या करना है, अपना-अपना रिज़्यूम बनाना है, अपनी डिटेल्स यूज़ करनी है। अपनी डिटेल्स का मतलब कोई भी वैसे आप अपना यूज़ कर लो, चाहे डमी डिटेल्स यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? यूज़ करके अपने आपने रिज़्यूम बनाना है अपना और जो हमारा फ़ेसबुक ग्रुप है, उस पे शेयर करना है, ठीक है? उस पे आपने अपलोड करना है। फ़ेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वो आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से चले जाइएगा, वहाँ से अपना रिज़्यूम वहाँ पे पोस्ट कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जो भी आप अपने टास्क वगैरह डालते हो ना, वो मैं आपका चेक करता हूँ, ठीक है? सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको प्रॉपर बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंसर्ट टैब के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको बनाना सीखेंगे या फिर इंसर्ट टैब के ऑप्शंस को सीख लेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एक-एक ऑप्शन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।